हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख पा रहा होगा। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10 होल 2/2 माइनस बिग ब्रैकेट 3 होल 2/6 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 4/6 माइनस 1/2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 4/6 माइनस 1/24। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया गया, मिडिल ब्रैकेट क्लोज किया गया और बिग ब्रैकेट को भी क्लोज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुतों को आप में से आता होगा, बहुतों को नहीं भी आता होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो उसको हम लोग बोर्ड मास के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास सिंपली एक मेथड है। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि बोर्ड मास क्या है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप क्लियरली समझ सके कि बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास के क्या रूल्स है, बोर्ड मास को किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिलहाल चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको पता होगा कि जो बोर्ड मास है उसमें से सबसे पहला जो काम होता है वो ब्रैकेट का काम होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीनशॉट में आप आ रहा होगा कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा, जो ब्रैकेट है वो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो ब्रैकेट वो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, देन हमारा फिर मिडिल ब्रैकेट होता है, देन हमारा वो बिग ब्रैकेट होता है। तो पहला काम स्मॉल ब्रैकेट का होता है। ब्रैकेट का काम होने के बाद हमारा जो आपका ऑफ, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऑफ नहीं है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में ऑफ रहता है तो ऑफ का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। देन आपका डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया बोर्ड मास के रूल्स को किस प्रकार से हम लोग लागू करते हैं क्वेश्चन में। तो अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको क्या सॉल्व करना है कि जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है? 6 और 24 है। अच्छा, 6 और 24 यहाँ पे माइनस है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सिंपली आप एलसीएम लेकर के ही यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो 6 और 24 का एलसीएम कितना आता है आपका? 24 आता है। अगर मैं आपको बता दूं 6 और 24 का एलसीएम आपको कैसा लेना है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जिसमें आप विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट अपने मुंह से ही एक बार में एलसीएम को निकाल सकोगे। तो सिंपली यहाँ 6 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा, है कि नहीं। देन 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, 4 आएगा एंड 4 4 जा 16 आएगा। माइनस 24, 1 जा 24, 1 1 जा 1। अभी आपका जो यहाँ पे ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया, बस यहाँ पे उसको एक स्टेप नीचे लाया। ठीक है। तो बाकी सारे स्टेप को आप यहाँ पे उसी प्रकार से फॉलो करके लिख दो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से ज्यों का त्यों उतार रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का स्टेप आप मिस ना करो। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट ड्रॉ करना नहीं आता है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें आपको बताया गया है किस प्रकार से आप कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट को आप ड्रॉ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप किसी भी चीज़ को अगर कंप्लीटली सीखते हो तो आप में एक अलग का कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो मिडिल ब्रैकेट है वो इस प्रकार से होता है। बहुत लोग सिंपली ऐसे लिख देते हैं बट ऐसा वो होता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन को उसी प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो। 16 में 1 चला गया तो कितना बचा आपका? 15/24। यहाँ पे आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ से अब खत्म होता है। अब यहाँ से हम लोग सिंपली क्या ड्रॉ करेंगे? मिडिल ब्रैकेट। देन यहाँ पे हमारा बिग ब्रैकेट आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा इंटू 1/2 माइनस 4/6। फिर यहाँ पे आएगा हमारा मिडिल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 होल 2/6। बिग ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा माइनस 10 होल 2/2। ठीक है। उसके बाद क्या है? अब हमको मिडिल ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो मिडिल ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मल्टीप्लाई है और एक माइनस है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में कुछ कटता है तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कट रहा होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आप मिडिल ब्रैकेट को एक बार ड्रॉ कर लो। ठीक है। 4/6 माइनस 5 1 जा 5 बाय 8 2 जा 16। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि उसमें एक स्टेप और अभी बाकी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देन आपका बाहर में आता है डिवाइडेड 3 होल 2/6। देन बिग ब्रैकेट को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे एंड 10 होल 2/2। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो मिडिल ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है कि केवल अब माइनस करना है तो मिडिल ब्रैकेट हमारा
खत्म हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आप सॉल्व करते जाओ, ब्रैकेट खत्म होते चला जाएगा। तो 16 और 6 का अगर आपको पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 16 का टेबल पढ़ो, इस पर एक वीडियो भी लाऊंगा, सिंपली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 16 का टेबल पढ़ो, 16 16 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो 48 हो जाएगा इसका एलसीएम। 6 8 जा 48, तो 8 4 जा 32, 16 3 जा 48, 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडिल ब्रैकेट को फिर से उस तरह से ड्रॉ कर देना है, डिवाइडेड बाय 3 होल 2 बाई 6, 10 होल 2 बाई 2। अब लास्ट में आपको यहाँ पे माइनस करना है, 2 में 5 नहीं जाएगा तो ये इसको 1 दिया, 12 में 5 दिया तो आपका बचा 7, एंड 2 में 1 गया तो 1। अब यहाँ से आपका मिडिल ब्रैकेट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, इसको आप यहाँ पे तोड़ सकते हो, जो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो कितना होगा, 6 3 जा 18 और 2 20 बाय 6, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसको हम लोग यहाँ इससे ऊपर वाले से प्लस करते हैं, 6 3 18 प्लस 2 20 बाय 6, बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको भी आप तोड़ लो, 10 2 जा 20 प्लस 2 22 बाय। अब क्या है यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 22 बाई 2, बिग ब्रैकेट 20 बाई 6। अब इस डिवाइड को हम लोग डिवाइड ना रह के मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका साइन उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसका साइन उल्टा किए तो इसका नंबर को भी उल्टा कर देते हैं, 48 बाई 17 कर देते हैं, ठीक है, तभी ये यहाँ पे सॉल्व होगा। जब भी डिवीजन रहता है तो हम लोग डिवीजन का साइन को चेंज करते उल्टा करते तो उसके नंबर को भी उल्टा करना पड़ता है, तो 48 बाई 17 हो गया। कट कर दो यहाँ से, 6 8 जा 48, अब ये कट होगा नहीं, तो 22 बाई 2 और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एक साइन हम लोगों ने छोड़ दिया था, सॉरी यहाँ पे एक साइन हम लोग को छूटते चला जा रहा है, माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा। 8 2 जा 16 यानी कि 160 बाई 17। अब 17 और 2 का एलसीएम आपको लेना है, तो 17 और 2 का एलसीएम होगा नहीं, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 17 2 जा कितना होता है आपका 34 होता है। अब 2 से आप डिवाइड करो 34 को, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा तो कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 34, अब 2 से डिवाइड करेंगे 34 को तो 17 आएगा, और 17 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 2 या 34 का 4 3 रह गया, 17 2 या 34 35 36 37, 17 2 या 34 16 2 या 320। सिंपल आप इसको माइनस कर सकते हो, 4 में 0 गया तो 4, 7 में 2 गया तो 5, 3 में 3 गया तो कुछ नहीं, एंड यहाँ पे आएगा 30। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो बोर्ड मास के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।